डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको इंग्लिश में मैरीगोल्ड की वर्क बुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 61 ओपन करना है। वहाँ पे कौन सा लेसन है? द मुंबई म्यूजिशियंस। ये लेसन की हमने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आज हम वर्क बुक में एक्सरसाइज करेंगे। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? फॉर whom does the word they stand in the first line? यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये they वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? देखो यहाँ पे क्या है? they peeped in through the window and saw a table with delicious food। ये सब किसने देखा था? वो 3 फ्रेंड ने देखा था। तो they का मीनिंग हमें यहाँ पे ये 3 दोस्तों का नेम लिखना है। तो आंसर क्या आएगा? they stand for the donkey, cook and the cat। उसके बाद 2 नंबर, where did they see the table? उन्होंने टेबल कहाँ देखा? they peeped in a house through a window and saw a table with delicious food। उन लोगों ने पीप्ड यानी कि छोटी सी जगह, विंडो थी वो थोड़ी खुली थी, उसमें से उस लोगों ने अंदर झाँक कर देखा कि टेबल पर क्या पड़ा था? बहुत ही डिलीशियस फूड यानी कि टेस्टी फूड पड़ा था टेबल के ऊपर। 3 नंबर, वाई डिड द पीपल इनसाइड रन अवे? जो घर के अंदर जो लोग थे वो क्यों भागने लगे? हमने लेसन में पढ़ा था ना, ये सारे जो दोस्त वहाँ पे पहुँचे थे, डोंकी, कोक, कैट, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था? वो लोग घर के बाहर गाना गाएंगे। तो ये लोग घर के बाहर गाना गा रहे थे, तो घर के अंदर जो लोग थे उसको लगा कि कोई भूत उसे डराने के लिए आए हैं, इसलिए ये सारे लोग जो थे वो भागने लगे। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड come to scare them, so they all run away। अंदर जो लोग थे उस लोगों ने क्या सोचा कि बाहर भूत हमें डराने के लिए आए हैं, इसलिए अंदर के लोग भागने लगे। उसके बाद है क्वेश्चन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 1 नंबर, द डोंकी हैड वर्कड for many years in the house of the blank। जो डोंकी है उसने बहुत सालों तक किसके यहाँ काम किया? वॉशरमैन, फार्मर, पॉटर। किसके यहाँ काम किया था उसने? फार्मर के यहाँ। तो ऑप्शन बी, फार्मर के सामने आपको टिक करना है। 2 नंबर, ऑन वे टू मुंबई गोपू फर्स्ट ऑफ ऑल मेट द ब्लैंक। मुंबई जाने के रास्ते में गुप्पू सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले रास्ते में उसे कौन मिलता है? कैट, कुक की डॉग? कौन मिलता है उसे रास्ते में? डॉग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी डॉग पर टिक करना है। 3 नंबर, दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ अ ब्लैंक। वो सारे एक हाउस के किसके वहाँ पहुँचे? स्मॉल गेट, बिग गेट कि ओपन गेट? तो आंसर आएगा स्मॉल गेट। ऑप्शन ए स्मॉल गेट। सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में से आपको आंसर चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1 नंबर, गुप्पू हैड कैरिड मैनी हैवी सैक्स ऑफ ब्लैंक। गुप्पू है वो किसकी बोरियां उठाता था? अनाज की। उसे कहते हैं कॉर्न, CORN, कॉर्न। तो आंसर लिखिए कॉर्न। गुप्पू कॉर्न की यानी कि अनाज की बहुत ही वजनदार जो बोरियां है वो उठाता था। 2 नंबर, he set off towards the blank of मुंबई। वो मुंबई की ओर निकल पड़ा यानी कि मुंबई सिटी की ओर निकल पड़ा।
तो आंसर आएगा CITY सिटी। 3 नंबर, दे सो अ बॉल ऑफ फर इन द ब्लैंक ऑफ द रोड। उस लोगों ने फर वाला बॉल कहाँ पे देखा? रोड के बीच में, यानी कि मिडल। MIDDLE मिडल। 4 नंबर, द पीपल inside thought that blank had come to scare them। अंदर के लोगों ने क्या सोचा? कौन उसे डराने के लिए आए हैं? घोस्ट, यानी कि भूत। तो आंसर लिखिए GHOSTS घोस्ट। उसके बाद है डी, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? 1 नंबर, गुप्पू वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। गुप्पू बहुत ही थका हुआ था और बहुत ही ओल्ड, यानी कि वृद्ध हो गया था। तो ये सेंटेंस भी सही है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू, TRUE। 2 नंबर, ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली सिटी की तरफ जा रहा था? नहीं, वो कौन सी सिटी की तरफ जा रहा था? मुंबई। तो ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, FALSE फॉल्स। 3 नंबर, द कैट लुक लाइक अ बॉल ऑफ फर। कैट है, वो फर के बॉल जैसी दिख रही थी। ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, TRUE। 4 नंबर, देयर वॉज डिलीशियस फूड ऑन द टेबल। टेबल पे बहुत ही टेस्टी खाना पड़ा था। ये सेंटेंस भी सही है। तो आंसर आएगा ट्रू, TRUE। उसके बाद देखते हैं ई, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आंसर इन 1 वर्ड ओनली। यहाँ पे हमें आंसर सिर्फ 1 वर्ड में लिखना है। 1 नंबर, who had worked for many years in the house of the farmer। किसने फार्मर के यहाँ बहुत सालों तक काम किया? किसने काम किया था? डोंकी। लेकिन डोंकी का नेम क्या था? गुप्पू, GOPU। तो आपको सिर्फ गुप्पू लिखना है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 1 वर्ड में आंसर लिखना है। 2 नंबर, whom did गुप्पू meet first on his way to मुंबई। जब वो मुंबई जा रहा था तो रास्ते में उसे सबसे पहले कौन मिलता है? एक डॉग मिलता है, लेकिन डॉग का नेम क्या था? डुप्पू, DOOPU डुप्पू। आपको आंसर लिखना है डुप्पू। 3 नंबर, whom did गुप्पू meet in the last while going to मुंबई। मुंबई जाने के रास्ते में लास्ट में उसे कौन मिलता है? फरी, FURRY फरी। उसके बाद है F, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेट 1 क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द फार्मर टेल गुप्पू टू सी द वर्ल्ड। फार्मर ने गुप्पू को ऐसा क्यों कहा कि तुम पूरा वर्ल्ड घूम के आओ? ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि अब जो गुप्पू नाम का डोंकी है वो बहुत ही थक चुका था और वो बहुत ही मेहनती भी था। तो इसलिए उसके फार्मर कहते कि जाओ तुम पूरी दुनिया देख कर आओ, जिससे पहले कि तुम और भी ज़्यादा ओल्ड हो जाओ। तो आंसर क्या लिखा है यहाँ पे? गुप्पू हैड सर्वे द फार्मर फॉर मैनी ईयर्स। He was now tired and old, so the farmer asked Guppu to see the world। गुप्पू ने वो फार्मर के यहाँ बहुत सालों तक काम किया था और फार्मर ने उसकी मेहनत भी देखी थी कि वो बहुत ही मेहनती है। और अब ये जो गुप्पू है वो बहुत ही थक चुका था और बहुत ज़्यादा ओल्ड भी हो चुका था। इसलिए फार्मर ने गुप्पू से कहा कि जाओ तुम पूरी दुनिया देख लो। 2 नंबर, वाई डिड गुप्पू, डुप्पू एंड फरी वॉन्ट टू गो टू मुंबई। गुप्पू, डुप्पू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? गुप्पू, डुप्पू एंड फरी वॉन्टेड टू गो टू मुंबई
टू बिकम म्यूजिशियन देयर, वो वहाँ पे म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार बनने के लिए जाना चाहते थे। 3 नंबर, वाई डिड द पीपल इन हाउस रन अवे, हाउस के अंदर जो पीपल थे वो क्यों भाग रहे थे, हमने अभी अभी देखा वो क्यों भाग रहे थे, क्योंकि वो सबको ऐसा लगता था कि बाहर कोई भूत उसे डराने के लिए आए हैं, इसलिए वो सारे भाग रहे थे। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, सो दे ऑल रन अवे। समझ में आ गया बच्चों? घर के अंदर के लोगों को क्या लगा, वो लोग ये सोच रहे थे कि बाहर बहुत सारे भूत उसे डराने के लिए आए हैं, इसलिए वो लोग भाग रहे थे। Said to, why was गुप्पू टायर्ड, गुप्पू क्यों थक गया था, क्योंकि फार्मर के यहाँ उसने बहुत सालों तक काम किया था और वो बहुत ही मेहनती था। वो शुगर कैन को फैक्ट्री तक पहुँचाता था और अपने बॉडी पे बहुत सारी अनाज की बोरियां भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, गुप्पू हैड वर्कड फॉर many years in the house of a farmer, फार्मर के घर पे गुप्पू ने बहुत सालों तक काम किया था। He had carried many heavy sugar cane from the farm to the factory, उसने बहुत सारी शुगर कैन यानी कि गन्ने फार्म से लेके फैक्ट्री तक पहुंचाए थे। He was now tired and old, इसीलिए अब वो थक चुका था और उसकी उम्र भी अब बहुत हो चुकी थी। नेक्स्ट पेज देखते हैं। Why did Guppu smile when he set off towards the city of Mumbai? गुप्पू ने जब वो मुंबई सिटी की तरफ जा रहा था तो उसने क्यों स्माइल की? गुप्पू स्माइल्ड because now he was relieved of all his responsibilities. गुप्पू जब मुंबई की ओर जा रहा था तब वो हंसा, क्यों? क्योंकि अब उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति मिल गई थी। पहले वो बहुत ज़्यादा काम करता था ना, अब तो उसे कोई भी काम नहीं करना, उसे सिर्फ मुंबई की ओर जाना था, इसलिए गुप्पू ने स्माइल की। अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो चुका था। 3 नंबर, What did Guppu and others see on the table inside the house? गुप्पू और उसके सारे दोस्त ने हाउस के अंदर जो टेबल था उस पर क्या देखा? क्या था टेबल पे बच्चों, आप सबको याद है? क्या था? डिलीशियस फूड। गुप्पू एंड अदर्स सो ऑन द टेबल इनसाइड द हाउस डिलीशियस फूड, टेबल के ऊपर क्या पड़ा था? बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना पड़ा था। उसके बाद है वोकेबुलरी। ए, अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें यहाँ पे ये जो लेटर को सही क्रम में रख के स्पेलिंग बनाना है। ये तो आप सबको आता है, जब आप स्कूल आ रहे थे तब हमने सीखा था ना। तो देखो 1 नंबर पे इसमें से कौन सा स्पेलिंग बनेगा? यंग, YOUNG, यंग। कौन सा स्पेलिंग बना? यंग। 2 नंबर पे कौन सा स्पेलिंग बनेगा? ये तो आप सबको आना ही चाहिए। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। 3 नंबर पे स्पेलिंग बनेगा लाइट, LIGHT, लाइट। उसके बाद 4 नंबर पर स्पेलिंग बनेगा हाउस, HOUSE, हाउस। 5 नंबर पे स्पेलिंग बनेगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। बच्चों ब्यूटीफुल का स्पेलिंग बहुत ही बड़ा है, आप किस तरह उसे याद रखोगे? आपको इस तरह याद रखना है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। 6 नंबर पे स्पेलिंग बनेगा स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। बी, मेक कंपाउंड वर्ड यूजिंग द वर्ड्स गिवन अंडर कॉलम्स A एंड कॉलम B।
कॉलम ए में से कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है और कंपाउंड वर्ड हमें ढूंढना है और बनाना है। देखो 1 नंबर पर है न्यूज़, तो इसके सामने यहाँ पे क्या आएगा? टेबल, रूम, बैग, पेस्ट, लेस की पेपर, न्यूज़ पेपर, न्यूज़पेपर बनाना एक वर्ड। उसी तरह से हमें स्पेलिंग बनाने हैं। तो 1 नंबर न्यूज़ है, उसको आप सबको ऑप्शन एफ पेपर के साथ मैच करना है। 2 नंबर पर है स्कूल, तो इनमें से क्या आएगा? स्कूल बैग, ऑप्शन सी बैग के साथ मैच कीजिए। 3 नंबर पर है टूथ, तो किसके साथ मैच करना है आप सबको? ऑप्शन डी पेस्ट, टूथ पेस्ट, टूथपेस्ट, ऑप्शन डी के साथ मैच कीजिए। 4 नंबर पर है नेक, तो किसके साथ मैच करेंगे आप? ऑप्शन ई लेस के साथ, नेकलेस। 5 नंबर पर है बाथ, तो उसका आप किसके साथ मैच करेंगे? बी रूम के साथ, बाथ रूम, बाथरूम। और 6 नंबर पर है टाइम, तो टाइम को किसके साथ मैच करना है आप सबको? ऑप्शन ए टेबल, टाइम टेबल यानी कि टाइम टेबल। उसके बाद है एक्सरसाइज सी, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हमें यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उसके हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना है। ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही सुंदर, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होता है यानी कि जो सुंदर ना हो, यानी कि कद्रूपा, तो उसे क्या कहते हैं? अगली। UGLY, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? अगली, ब्यूटीफुल अगली। 2 नंबर पर है हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश होना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होता है दुखी, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैड, SAD, सैड, हैप्पी सैड। 3 नंबर पर है स्लो, स्लो यानी कि एकदम धीमा, उसका ऑपोजिट वर्ड होता है तेजी से यानी कि फास्ट, FAST, फास्ट, स्लो फास्ट। उसके बाद 4 नंबर पर है YOUNG, यंग, यंग का ऑपोजिट वर्ड होता है ओल्ड, OLD, ओल्ड, यंग ओल्ड। 5 नंबर पर है LIGHT, लाइट, लाइट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डार्क, DARK, डार्क, लाइट डार्क। 6 नंबर पर है गुड, गुड का ऑपोजिट वर्ड बैड, BAD, बैड, गुड बैड। उसके बाद है डी, राइट ऑपोजिट जेंडर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइज की है बच्चों, हमें यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर लिखना है। मदर, मदर के ऑपोजिट जेंडर फादर, FATHER, फादर, मदर फादर। 2 नंबर पर है अंकल, तो क्या आएगा? आंटी, AUNTY, आप AUNT आंट भी लिख सकते हो। 3 नंबर पर है गर्ल, तो आंसर आएगा बॉय, गर्ल बॉय। 4 नंबर पर है क्वीन, तो उसके ऑपोजिट जेंडर आएगा किंग, KING, क्वीन किंग। 5 नंबर पर है ग्रैंडफादर, उसका ऑपोजिट जेंडर आएगा ग्रैंडमदर। 6 नंबर पर है सिस्टर, सिस्टर का ऑपोजिट जेंडर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। उसके बाद है ग्रामर की एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस। हमें प्रीपोजिशंस के ऊपर से ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। 1 नंबर, ही हैड कैरिड हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न, प्रीपोजिशन आएगा OF, ऑफ। उसके बाद का पेज देखते हैं। 2 नंबर, गोपू सेट ऑफ ब्लैंक द सिटी ऑफ मुंबई, गोपू मुंबई सिटी की और चल पड़ा, तो प्रीपोजिशन आएगा टू वर्ड्स यानी कि उसकी तरफ, TO
WARDS, 2 words. 3 number, I am going blank Mumbai to be an musician. मैं मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहा हूँ. I am going to Mumbai, TO2. उसके बाद 4 नंबर, गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट into the house and ate the food. वो लोग हाउस के अंदर गए और सारा खाना खा गए. into, INTO. उसके बाद है बी, fill in the blanks with A और AN. बच्चों ये तो आप सबको आना चाहिए. इसमें क्या है, जो भी स्पेलिंग है अगर वो वोवल से स्टार्ट होता है तो आएगा ANN. वोवल कौन कौन से है, A-E-I-O-U, ये 5 वोवल्स है. अगर ये वोवल से स्पेलिंग स्टार्ट होता है तो उसके आगे आएगा ANN. बाकी सारे स्पेलिंग के आगे आएगा A. तो देखो 1 नंबर पे स्पेलिंग है फार्मर, तो F वोवल है नहीं, तो आएगा A, अ फार्मर. 2 नंबर पर है एक्टर, ACTOR. देखो A वोवल है, यस, तो आगे आएगा ANN. स्पेलिंग वोवल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे आता है ANN, एन एक्टर. 3 नंबर पर है सिंगर, S वोवल नहीं है तो आगे आएगा अ. 4 नंबर पर है इलेक्ट्रीशियन, E वोवल है तो आगे आएगा ANN. 5 नंबर पर है इंजीनियर, तो E वोवल है तो आगे आएगा ANN. 6 नंबर पर है सोल्जर, S वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है तो आगे आएगा A. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, आर और एम. हमें एम इज आर के ऊपर से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. 1 नंबर, आई ब्लैंक द म्यूजिक मैन. आई के साथ आता है AM, M. आई के साथ क्या आएगा, M. आई एम द म्यूजिक मैन. उसके बाद है वू ब्लैंक यू. यू के साथ आता है आर, वू आर यू तो आएगा आर. उसके बाद वी ब्लैंक फार्मर्स. वी के साथ भी क्या आता है, आर, वी आर फार्मर्स. 1 ऑफ अस इज अ म्यूजिक मैन, द आंसर आएगा इज. उसके बाद राइट पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स. हमें यहाँ पे जो वर्ब दिए हैं उसके हमें पास्ट टेंस के फॉर्म लिखने हैं. रीड, रीड का पास्ट फॉर्म होगा रीड, उसमें कोई चेंज नहीं है. 2 नंबर पर है हैव. हैव का पास्ट फॉर्म आएगा HAD, हैड. क्या आएगा, हैड, हैव, हैड. 3 नंबर पर है पुट. पुट का पास्ट फॉर्म आएगा पुट, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. 4 नंबर पर है स्ट्राइक, तो उसका पास्ट फॉर्म होगा स्ट्रक, STRUCK. 5 नंबर पर है राइट. राइट का पास्ट फॉर्म होगा रॉट, WROTE, रॉट, राइट, रॉट. 6 नंबर पर है बीट. उसका पास्ट फॉर्म होगा बीट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिए हैं उसमें कौन सी मिस्टेक है, कैपिटल लेटर्स हमें लिखने हैं, पीछे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह किया है कि नहीं किया है, ये हमें करेक्ट करके सेंटेंस फिर से लिखना है. तो देखो 1 नंबर का सेंटेंस है वेयर डू यू लिव. ये एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो पीछे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है, नहीं किया है ना, तो हम सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे. उससे पहले हमें W कैपिटल लिखना है, वेयर डू यू लिव, और लास्ट में हमें कंपलसरी क्वेश्चन मार्क करना है. 2 नंबर, आई लिव इन आगरा. देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है तो आई कैपिटल, लिव इन, और आगरा एक सिटी का नेम है. यहाँ पे जो भी सिटी का नेम या तो फिर कोई पीपल का नेम आए उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए,
कैपिटल, तो आगरा के स्पेलिंग में आपको ए कैपिटल करना है और लास्ट में फुल स्टॉप। 3 नंबर, वॉट फॉर इज आगरा फेमस, तो इसमें डब्ल्यू कैपिटल, वॉट फॉर इज, फिर से आगरा का स्पेलिंग आया तो उसमें ए कैपिटल और फेमस, और ये भी एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। वॉट फॉर इज आगरा फेमस, आगरा किसके लिए फेमस है, या फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर, इट इज फेमस फॉर द ताज महल, देखो आई कैपिटल नहीं है तो आई कैपिटल, इट इज फेमस फॉर द, और ताज महल एक मॉन्यूमेंट से तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, तो ताज और फिर महल का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, ताजमहल, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सबको भी एक्सरसाइज अच्छी तरह से लर्न करके कंप्लीट करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।